बिहार में चुनाव हैं तो कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए जगह बनाने में लगे हुए हैं। उनकी पार्टी द्वारा तमाम तरह के वादे दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें बिहार की सत्ता में लाओ और वो बिहार की जनता के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। कन्हैया कुमार उन्हीं दावों वादों को आगे बढ़ाते हुए एएनआई के साथ एक बातचीत में अपनी अन्य राज्यों में सरकारों का उदाहरण देते हैं, अन्य कांग्रेस शासित राज्य यानी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। लेकिन उतने में ही एंकर उनका फैक्ट चेक करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तो कह रहे हैं कि उनके पास सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, फ्रीबीज में सारा पैसा चला जाता है। आप वीडियो देखिए। हम हर वर्ग के लिए गारंटी दे रहे हैं। माँ बहन योजना के तहत जो है हर बहनों को, बिहार को की जो बहनें उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहां हमारी सरकारें बनी है वहां पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटक का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला मेरे पास सरकार चलाने के लिए, रेवंत रेड्डी ने बोला है। अब आप कन्हैया कुमार का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि वो तो हमारा जीएसटी का हिस्सा मोदी जी नहीं देते हैं। तो हमारा जीएसटी का हिस्सा मोदी जी नहीं देते हैं। जो गैर भाजपा सरकार है उनकी मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, सरकार के बयान सुन लीजिए। और ये एक साल की बात नहीं है। आप चाहे केरल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, कर्नाटक के, तमिलनाडु के। क्योंकि केंद्र सरकार जो स्टेट का जीएसटी का हिस्सा है वो केंद्र सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद कन्हैया कुमार अपनी वही कहानी सुनाते हैं जो उनके सीएम सुनाते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस हो या फिर कन्हैया कुमार, जिन राज्यों को मॉडल बताकर बिहार चुनाव में उतरे हैं उन राज्यों की आर्थिक हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक बदहाली इस कदर है कि आए दिन सैलरी और पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बसों की किराए बढ़ाए जा रहे हैं। सरकारी कागजात जो 50 रुपये में बनता था वो अब 100 रुपये में बनाया जा रहा है। अस्पतालों में होने वाले फ्री टेस्ट के पैसे देने पड़ रहे हैं। यही हाल कर्नाटक का है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को ये कहना पड़ रहा है कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। यह कांग्रेस शासित राज्यों की सच्चाई है और बिहार में भी कांग्रेस यही मॉडल सामने रख रही है। हालांकि यही मॉडल पहले हरियाणा, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र में भी रखा गया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ वो हम सभी लोग जानते हैं। अब देखना यह है कि बिहार इन मॉडल से कैसे सीख लेता है।